जय हिंद फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के पॉजेसिव केस के बारे में। नाउन के पॉजेसिव केस के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, लेकिन वो वीडियो में हमने पॉजेसिव केस के बारे में आधी ही जानकारी ली थी और इस वीडियो में बाकी आधी जो जानकारी बची है उसको हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हमारा नाउन पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा नाउन का, उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं वो आप रिवीजन भी कर लें और ये भी देख लें कि नाउन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। एयरफोर्स के एग्ज़ाम के एकदम रिलेवेंट मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। उन सब क्वेश्चन को पहले मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप वहाँ पे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो बना दूंगा उस पर और एकदम डिटेल में उसको समझा दूंगा ताकि आपको जिसमें डाउट रहे वो भी एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में पॉजेसिव केस के बारे में हम पढ़ रहे थे कल, तो हमने रूल 6 तक पढ़ लिया था। ये देखिए रूल 6 तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। रूल 6 तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन रूल 6 मैं आपको इस वीडियो में एक बार और बताऊंगा क्योंकि रूल 6 के आगे जो पढ़ना है हमको, वो रूल 6 जब हम पढ़े रहेंगे तभी वो समझ पाएंगे। तो हम इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर मान लीजिए पिछली वीडियो नहीं भी देखे हो ताकि तो ये समझ में आ जाए कि हाँ ये रूल नंबर 6 क्या है, तभी आगे जो मैं एक नोट पढ़ाऊँगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा रूल नंबर 6 क्या है। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। यदि प्लरल नाउन यस से समाप्त हो, यदि प्लरल नाउन यस से समाप्त हो तो सिर्फ एपस्ट्रॉफी जोड़कर पॉजेसिव बनाते हैं। सिर्फ एपस्ट्रॉफी की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ ये देखिए ये जो चिन्ह है इसी को हम जोड़ के पॉजेसिव बनाएंगे, इसमें यस नहीं लगाएंगे। एपस्ट्रॉफी और यस पूरा नहीं लगाएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाएंगे, ना कि एपस्ट्रॉफी यस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा रूल है। तो इसको मैं कल भी बताया था, आज भी बता दिया कि जब भी कोई प्लरल नाउन हो और प्लरल हो और वो भी यस से उसका जो वर्ड हो हमारा वो यस से फिनिश हो रहा हो, तो वहाँ पे हम ये रूल फॉलो करेंगे कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, यस का नहीं। आइए इसका एग्जांपल देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जांपल है हमारा, देयर इज ए बॉयज़ हॉस्टल। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी बात की कि जब नाउन प्लरल हो और वो यस से फिनिश हो वर्ड, तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यस भी लगाया गया, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसका जो सही फॉर्म है, इसका सही फॉर्म देखिए हमारा क्या है, इसके नीचे इसका सही फॉर्म है देयर इज अ बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है फ्रेंड्स, बॉयज़ यानी कि यहाँ प्लरल की बात हो रही है, तो प्लरल में देखिए बॉयज है यस से फिनिश हो रहा है, और जब यस से फिनिश होगा तो हमने अभी रूल पढ़ा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, यस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्ल्स है, तो गर्ल्स देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा गर्ल्स है, तो गर्ल्स ये प्लरल है। प्लरल में जब भी आए और प्लरल जब भी कोई नाउन आए और वो यस से फिनिश हो, देखिए प्लरल तो है ही, साथ ही साथ यस से फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ना कि एपस्ट्रॉफी यस का। तो यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करना चाहिए, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। इसका जो सही फॉर्म है देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्ल्स प्लरल है, तो इसके साथ केवल और केवल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, ये देखिए केवल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हमारा ये फॉर्म सही हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि ये रूल क्या है, कि प्लरल नाउन जब भी आए और वो यस से फिनिश हो उसका लास्ट लेटर, तो हम सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी जोड़ के पॉजेसिव बनाते हैं। अब इसको आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम नोट की बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछला वाला रूल जब आप समझे रहेंगे तभी इस नोट को समझने में आसानी होगी, तभी ये आपको याद भी होगा आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नोट क्या कह रहा है, नोट है ये हमारा, देखिए मैं अलग से इसको लिखा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा बढ़िया से। जब कोई प्लरल नाउन यस से न समाप्त हो, किसी और अक्षर से समाप्त हो, तो पॉजेसिव बनाने के लिए एपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। तो पॉजेसिव बनाने के लिए एपस्ट्रॉफी यस का जोड़ते हैं या प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो रूल है, ये प्लरल नाउन तो है, यानी प्लरल नाउन जब भी आए और वो यस से फिनिश हो, यस से फिनिश ना हो, पिछला वाला हमने पढ़ा कि वो यस से फिनिश होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है प्लरल नाउन आए और वो यस से समाप्त ना हो, किसी और अक्षर से समाप्त हो, तो पॉजेसिव बनाने के लिए हम एपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे। ये देखिए एपस्ट्रॉफी यस का हम प्रयोग करेंगे, जबकि पिछले में सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये रूल अच्छे से समझ में आया होगा कि रूल हमने क्या लिखा है। इसको आप नोट्स बना लीजिए, इसका लिख लीजिए, लेकिन ये रूल हमेशा ध्यान में रखे रहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, देयर शुड बी
चिल्ड्रंस देयर शुड बी अ चिल्ड्रंस एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ जो चिल्ड्रन है ये प्लरल नाउन है, और प्लरल नाउन तो है ही, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो भी प्लरल नाउन हो वो यस से ना समाप्त हो। तो देखिए यस से समाप्त भी नहीं है। जो चिल्ड्रन मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा चिल्ड्रन है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिल्ड्रन है। तो ये जो चिल्ड्रन है ये प्लरल नाउन है। ये चिल्ड्रन जो है इसका सिंगुलर जो होता है चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लरल होता है। तो ये हमारा प्लरल है, लेकिन ये देखिए यस से नहीं फिनिश हो रहा है, ये यन से फिनिश हो रहा है। और हमने पढ़ा कि जब भी कोई प्लरल नाउन यस से फिनिश ना हो तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही फॉर्म है वो ये होगा, इसके नीचे जो है देखिए फ्रेंड, देयर शुड बी अ चिल्ड्रंस एकेडमी। देखिए यहाँ प्लरल नाउन आया है और यस से फिनिश नहीं है, इसलिए एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया गया है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स हमारा? रूल नंबर 7 है, यदि एक ही नाउन पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो, एक ही नाउन पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो तो दूसरे वाले नाउन को पजेसिव बनाते हैं। ये रूल हमारा रूल नंबर 7। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कोई समझाने वाली खास बात नहीं है, बस आप इसको ध्यान रखिए। यदि एक ही नाउन पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो तो दूसरे वाले नाउन को पजेसिव बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, राम्स एंड श्याम जॉइंट अकाउंट हैज बीन ओपेंड। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राम एंड श्याम का जॉइंट अकाउंट है, यानी कि एक ही अकाउंट पे दोनों का अधिकार है। और दोनों का अधिकार जब भी किसी एक ही नाउन पर हो, एक ही चीज़ पर हो, तो वहाँ पे हम बाद वाले के साथ पजेसिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले वाले के साथ पजेसिव बनाया गया है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। इसका जो सही फॉर्म होगा, राम एंड श्याम्स जॉइंट अकाउंट हैज बीन ओपेंड। यहाँ पे सेकंड वाले को पजेसिव बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ पर, एक ही नाउन पर दो व्यक्तियों का अधिकार है, तो हमेशा बाद वाले को पजेसिव बनाते हैं। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स हमारा, लेकिन इसी से रिलेटेड यह भी है, लेकिन जब दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग नाउन का प्रयोग हुआ हो तो दोनों व्यक्ति को पजेसिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पहले हमने रूल पढ़ा, जब किसी एक ही नाउन पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो तो दूसरे वाले नाउन के साथ प्लरल बनाते हैं, जैसे यहाँ हमने बनाया। और लेकिन जब अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग चीज़ पर अधिकार हो तो वहाँ दोनों को पजेसिव बना देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, राम्स एंड श्याम्स अकाउंट्स हैव बीन ओपेंड। यहाँ पे जॉइंट अकाउंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अकाउंट की बात हो रही है, यानी कि दोनों की अलग अलग अकाउंट है। तो जॉइंट अकाउंट रहता है, यानी एक अकाउंट रहता है तो सिर्फ और सिर्फ श्याम पर लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन यहाँ अलग अलग अकाउंट है, इसलिए राम और श्याम दोनों पर लगा है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राधाज एंड सीताज सन्स आर क्लासमेट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्लासमेट लिखा है, तो यानी कि दोनों के अलग अलग सन है, तो दोनों के अलग अलग सन पर अलग अलग अधिकार है, एक ही सन तो है नहीं दोनों के। तो यहाँ पे दोनों के साथ पजेसिव का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये रूल भी समझ में आया होगा, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। अब आइए रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 हमारा क्या है? रूल नंबर 9 और 10 है, बस यही हमारा लास्ट रूल है। इसके बाद रूल नंबर 9, नॉन लिविंग यानी निर्जीव को एपोस्ट्रोफी यस जोड़कर नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग करके पजेसिव बनाते हैं। यानी फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जब भी नॉन लिविंग की बात होगी यानी निर्जीव की बात होगी तो वहाँ पे हम पजेसिव की बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफ का प्रयोग करेंगे। एपोस्ट्रोफी की यस का प्रयोग हमारा गलत हो जाएगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख करिए, बहुत पूछा जाता है ये। आइए इसका एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसका एग्जाम्पल है, टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। यहाँ टेबल्स लेग्स की बात हो रही है, यानी टेबल की पैर, टेबल के पाँव जो है ब्रोकन हो गए, यानी टूट गए। तो टेबल्स की लेग रही है, तो यहाँ टेबल जो है निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस का जोड़कर नहीं हम पजेसिव बनाते, बल्कि ऑफ का प्रयोग करके पजेसिव बनाते हैं। तो इसका जो सही फॉर्म है वो है हमारा, लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। यहाँ लेग्स मतलब टेबल जो है नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया है। और एपोस्ट्रोफी एस जो आता है ये लिविंग थिंग के लिए आता है, सजीव के लिए आता है, लेकिन टेबल जो है नॉन लिविंग है, इसलिए इसके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब आइए नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल देखते हैं नाउन का हमारा इस वीडियो का। रूल नंबर 10, जब कोई नाउन यस या सी से समाप्त हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ यस या सी से समाप्त हो और जिसके बाद सेक का प्रयोग हो, तो ऐसे नाउन के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रूल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कोई नाउन यस या सी से समाप्त हो और जिसके बाद सेक
का प्रयोग हो तो नाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ते हैं, ना कि एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ते हैं, ओनली एपोस्ट्रॉफी। इसका एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है फॉर जस्टिस सेक। यहाँ पे जस्टिस देखिए जो है, जस्टिस का जो लास्ट के वर्ड है सी से समाप्त हो रहा है, और हमने यहाँ पढ़ा यस या यस या सी से समाप्त हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा सी से समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये सही है। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फॉर गुडनेस सेक, यानी यहाँ पे यस से समाप्त हो रहा है, ये जो नाउन हमारा यस से समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारा ये रूल नंबर 10 था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, ये सब रूल जो मैंने आपको बताए हैं। इस तरह से हमारा नाउन पूरा ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में नाउन के प्रैक्टिस लेकर आऊँगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर आइएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी तैयारी करने में आसानी हो सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।